पलवल के जनसभा कार्यक्रम में संबोधित करते हुए हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्री गौरव गौतम ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सामने पलवल क्षेत्र की मांगे भी रखी। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही बड़े भाई आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री हमारे लाडले साथी बड़े भाई श्री विपुल गोयल जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में तेज तर्रार मंत्री आदरणीय राजेश नागर जी, लोकप्रिय विधायक और हमारे साथी भाई हरेंद्र पाल सिंह राणा जी और हरेंद्र रामरतन जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी अरविंद शर्मा जी, पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, आदरणीय टेकचंद शर्मा जी, परवीन डागर जी, जगदीश नायर जी, भाई मनोज रावत जी और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए पूजनीय हमारे संत ऋषिदास जी महाराज और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित पूर्व के जिला अध्यक्ष और मेरे लाडले छोटे भाई, जिनके नेतृत्व में, जिनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी और कोने कोने से आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्साहवर्धन करने के लिए आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेता हूं। मुख्यमंत्री जी, एक इतिहास में कहावत सुनी थी हमने महाराणा प्रताप जी की, जब रोटी अनाज खत्म हो गया था तब उस टाइम पे महाराणा प्रताप जी की फौज ने घास खाकर लड़ाई लड़ी थी और भामाशाह ने उस समय पर अपने तिजोरी के खोल दिए थे। ये वही योद्धा हैं, वही जनता जनार्दन है। जब लोगों को ये बहता, बड़े बड़े लोग ये तय कर रहे थे कि 10 बजे चुनाव हार जाएगा, लेकिन इन लोगों ने तय कर दिया 10 बजे उनको घर बिठाने का काम कर दिया। और जो लोग ये सोचते थे कि हम डरा और धमका कर जीत लेंगे, इन लोगों ने उन्होंने घर बैठाकर ना ही जिताया, पलवल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम इस पूजनीय जनता जनार्दन ने किया है। मेरे ये लिए पिता तुल्य है। बहुत सारे लोग मंच के लायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मंच की कोई गरिमा है, इसलिए मैं उनसे इस मंच के माध्यम से भी माफी चाहता हूं। मुझे पता है एक से एक बड़ा सूरमा जो चुनाव में लगा हुआ था, धराशायी करने में लगा हुआ था, जो बड़े बड़े लोग ये सोचते थे कि इन्हें किस प्रकार से हराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया कि अभी तक पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे से उभर नहीं पा रही है। सपने लेकर सोच रहे थे ये मंत्री बनेंगे, ये फलाने रिश्तेदार हैं, लेकिन इन्होंने उन्हें सपने भी नहीं आने दिए। 10 बजे ही उन्हें घर भेजने का काम किया। ऐसी मेरी पूजनीय जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हरियाणा आप नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब हरियाणा हो या पलवल हो, दुगनी और तिगनी तेज गति से आगे बढ़ेगा। पूरा हरियाणा नॉन स्टॉप है। अब ये पलवल भी उसी गति के साथ पहले भी चलता आ रहा था, उसी नॉन स्टॉप गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, आपका इस ब्रिज की धरती पर सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये ब्रिज के वो लोग हैं, ये भोले भाले वो लोग हैं, चाहे खादर का क्षेत्र हो या बैसलात का क्षेत्र हो या बुढ़ेर का क्षेत्र हो या लाइन पार इलाका हो या मेरे व्यापारी भाई हो, या वे सब मिलकर आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं युवा और युवा खेल मंत्री होने के नाते युवाओं की बात ना करूं तो ये मेरे लिए अन्याय होगी। आपने जो कहा था वो आप करके दिखाते हो। आपने पहली कलम पर ये कहा था कि मैं जब कुर्सी पर बैठूंगा
जब इस प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करूंगा। आज यहाँ पर बहुत संख्या में लोग बैठे हुए, मैं ऐसे गांव को भी जानता हूं जिसमें 50-50 नौकरी फ्री ऑफ कॉस्ट लगी, एक पैसा नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवाओं को समर्पित रैली है। इन युवाओं ने वो ताकत दिखाई है जिस प्रकार से आपने पूरे हरियाणा में युवाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उनको नौकरी हो, स्टार्टअप हो, और आपके जो इन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद आपने भी इनके मान सम्मान में कोई नहीं कसर छोड़ी। जो पलवल में 35 साल में नहीं हुआ, वो अपनी कैबिनेट में आप मुझे आशीर्वाद देकर रखे हुए, ये पूरी जनता जनार्दन का सम्मान है। मैं तो आज आपसे यही आग्रह करने आया हूं, ये ब्रिज के लोग, ये पलवल के लोग जिन्होंने इतिहास रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने जो मांगे, जो इनकी मांगे हैं, उस पर आप जरूर खरा उतरेंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं, ये पलवल के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर हरियाणा की गति को विकास देने में ये सबसे अग्रिम भूमिका निभाएंगे। आपके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपका स्वागत और कुछ मांग यहां पर इनके ये मांग पत्र मैं पढ़ जरूर रहा हूं, लेकिन एक एक व्यक्ति की जन भावनाओं का ये मांग पत्र है, एक एक व्यक्ति के मन का ये मांग पत्र है, एक एक युवा के दिल का ये मांग पत्र है। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप प्रदेश के मुखिया हो, हमारे नेता हो, इनको खुश करके जाइएगा। जो ये लोग सोचते हैं उससे भी कहीं ऊपर आप देकर जाइएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी हम मंच पे सुनते हैं, ये 36 बिरादरी के लोग हमेशा पहले भी सुनते आए। आपने परावर की धरती पर भी हमारे लोगों ने कहा था, जिस प्रकार से गौ माता में भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी में 36 बिरादरी का वास है। 90 गांव इस पलवल विधानसभा में आते हैं, उनको 100 करोड़ की मंजूरी से आप आज पैसा देकर जाएं, जिससे गांवों की सड़कें दुरुस्त हो जाए और ये गांव के लोगों को लगे कि नायब सिंह सैनी नायब मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री नहीं, इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि गांव को भी पूरी तरीके से एक प्रकार से लेकर आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पलवल नगर परिषद में 1 वार्ड से 10 वार्ड तक पुरानी सड़कें पड़ी हुई है, कच्ची सड़कें पड़ी हुई है। अब वो कॉलोनी अप्रूव भी हो गई है। आज अनाउंस करके जाइएगा कि पलवल विधानसभा की एक भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी, सब पक्की हो जाएंगी। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, खादर क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए थंत्री गांव से हम सीधी उसकी कनेक्टिविटी जाते हैं, कई 100 गांवों को उसका फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक HSIDC की जगह 2 एकड़ जगह हमारे पलवल में पड़ी हुई है, खाली है, बहुत प्राइम लोकेशन पे पलवल के बीचों बीच में है। उस पे एक अगर अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पलवल के अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ बहुत भव्य तरीके से अगर आप वो बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा इस पलवल के साथियों के लिए रहेगा। आप, मुझे पता है, जब शहर में पूरे हरियाणा में IMT अनाउंस करोगे तो उसमें पलवल का नाम भी जरूर IMT के लिए होगा। ये मांग भी इन क्षेत्र की सरदारी की ओर से लिए मैं रखता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि खादर के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, कभी इसको कहते थे ये सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज एयरपोर्ट बनने के बाद ये हमारे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे अगड़े क्षेत्रों में आ गया है। इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं यहां पर ITI हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पुराना शहर है, यहां पर जिस प्रकार से पहले बस गया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए यहां पर 35 करोड़ की लागत से हमने प्रयास करेंगे। आप आशीर्वाद दोगे तो इस पलवल के ड्रेनेज सिस्टम को जब भी बारिश होगी हम प्रयास करेंगे कि एक भी बूंद पानी पलवल के अंदर ना टिके। हम ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, खादर क्षेत्र का बड़ा गांव है बागपुर, हम चाहते हैं कि वो ब्लॉक बने। ये उन लोगों की मांग है जो यहाँ पर सरदारी आई हुई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए